Assalamualaikum everyone. This is D3 exercise, D3 tradition exercise 2D है. अब ये 2C भी है, 2D भी है बेसिकली, क्योंकि 2B के फ़ौरन बाद 2D है, बुक में 2C नहीं है. ठीक है, तो हम 2D ही इसे कंसिडर करेंगे. सही है. तो कहते हैं स्केच द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इंडिकेट द क्लियरली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मैक्सिमम और द मिनिमम पॉइंट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री. हमें क्या क्या इंडिकेट करना है? इंडिकेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट, उसके बाद एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री. कोई मसला ही नहीं है, बहुत आसान है. इसे हम सबसे पहले व्हेन y इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो करते हैं. ठीक है, तो ये बन जाएगा 0 इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4. तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 बन जाएगा. फिर स्क्वायर पे से एक्स पे से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस रूट आ जाएगा. तो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2. ठीक है, तो यहाँ दो आंसर मुझे मिल गए हैं. एक मिला एक्स का 20 और एक मिला एक्स का -20. ठीक है, और अगर मैं व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0 लेता हूँ तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और y इज इक्वल्स टू -4 हो जाएगा. ठीक है, अब अगर आप इसका स्केच बनाते हैं तो आपके पास +2 और -2 का मतलब है कि वो यहाँ है, और -4 का मतलब वो यहाँ पर है. ठीक है, मैं ये कंफर्म, क्योंकि अभी तो इसमें हाँ, इसका जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो ज़ीरो ही होगा. उसकी वजह क्या है कि अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमारे पास जो पॉइंट्स आए हैं x के, वो ये आए हैं कि 2 आया है और -2 आया है, और अगर इस 2 को और -2 को मैं ऐड करवा देता हूँ और 2 से डिवाइड करवाता हूँ तो ये 0 बन जाएगा. तो लाइन ऑफ सिमेट्री मेरी 0 होगी, x इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, और चूँकि ये वाला ग्राफ सिर्फ -4 तक नीचे गया है तो इसका मिनिमम पॉइंट मैं रखूँगा, मिनिमम पॉइंट मैं -4 रखूँगा. ठीक है, कि कर्व कितना ज़्यादा नीचे तक बैंड होगा वो हमारा मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट होगा. ठीक है, ओके. अब देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी. पीछे के मुकाबले में थोड़ा सा टेक्निकल है, ये मुश्किल नहीं है. y इज़ इक्वल्स टू -x² + 6. आप सबसे पहले y को 0 रखें तो 0 इज़ इक्वल्स टू -x² + 6. एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा और 6, और x इज इक्वल्स टू +-√6. मैं ज़रा √6 देख लेता हूँ कि कितना बनेगा. ठीक है, √6 बनेगा 2.5 समथिंग. ठीक है, तो ये बन रहा है हमारे पास x इज इक्वल्स टू +-2.5. तो दो पॉइंट्स हैं मेरे पास, एक 2.50 और एक माइनस का 2.50. तो इसका भी जो सिमेट्रिक पॉइंट होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, वो 0 से जाएगा. ठीक है, क्योंकि दोनों ये सेम है हमारे पास. सही है. अब व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 तो डेफिनेटली y इज इक्वल्स टू -0² + 6, y इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा. ठीक है, अब अगर मैं इसके स्केच करने की कोशिश करता हूँ, याद रहे स्केचिंग के अंदर हमें एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं भी चाहिए होते. ये रहा मेरा 2.5 और ये रहा मेरा माइनस का 2.5, और मेरे पास +6 मैं यहाँ पर ले लेता हूँ. ठीक है, तो मेरा जो कर्व जाएगा वो यहाँ से यूँ और यहाँ से यूँ नीचे आ जाएगा. ठीक है, सही है. मैं कोशिश करता हूँ पूरा एग्जैक्ट बनाऊँ. ठीक है, और इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, चूँकि ये बिल्कुल हमारे पास 0 से जा रहा है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और ओरिजिन से दूसरी साइड तक का डिस्टेंस बिल्कुल बराबर हो. लाइन ऑफ सिमेट्री किसी भी चीज़ को दो हिस्सों में कट करने को कहते हैं इक्वली. ठीक है, अब इसका मैक्सिमम पॉइंट +6 होगा. ठीक है, क्योंकि ये कर्व ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है. ठीक है, अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी में कहते हैं y इज़ इक्वल्स टू x - 3
होल स्क्वायर और माइनस का 2, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये सवाल कंप्लीटिंग द स्क्वायर के मदद से ऑलरेडी सॉल्व हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको मैं आपको उसी तरीके से करवाऊँ कि व्हेन y इज़ इक्वल्स टू 0, तो आप क्या करेंगे, इधर 0 रखेंगे और x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 2, या फिर x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस का 2, या फिर x माइनस 3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2, या फिर x इज इक्वल्स टू रूट 2 होता है 1.414। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। 1.414, तो हम इसको 1.4 ले लेते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस ये जो -3 है मेरा लेफ़्ट हैंड साइड पे x के साथ, ये राइट साइड पर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस 1.414, ठीक है। तो अगर मैं इसे कैलकुलेटर में प्लस कर लेता हूँ 3 + 1.414, तो ये आ जाएगा 414। और अगर मैं 3 में से माइनस करता हूँ 1.414, तो ये 1.5 और ठीक है जी, 1.5 वाला याद रखता हूँ, बाकी तो खुद ही याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ 2 पॉइंट आएंगे, 1 पॉइंट क्या था 1.5 ना, x का 1.5 जब y 0, और x का 4.4, ठीक है। 4.4 कब, जब y 0, ठीक है। क्योंकि माइनस वाले में 1.5 आ रहा है, प्लस वाले में 4.4 आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ये था व्हेन y इज इक्वल्स टू 0। अब हम लेंगे व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 2, माइनस के 3 का होल स्क्वायर, प्लीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। कैलकुलेटर में मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, मेरे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। वो ये करते हैं कि -3 का स्क्वायर लेते हैं तो आंसर -9 आता है, जो कि गलत है। आपने ब्रैकेट के अंदर -3 का स्क्वायर लेना है तो फिर वो +9 आएगा, ठीक है। बस इस चीज़ को प्लीज़ याद रख लीजिएगा मेरी बात। अच्छा जी, अब हम बनाते हैं अपने कर्व को। अच्छा, मेरे दोनों पॉजिटिव है ना, तो सीधे हाथ पर ही जाएंगे दोनों मेरे, ठीक है। तो इसको ज़रा साइड में कर लेते हैं थोड़ा सा, कुछ इस तरह से। पहला है मेरा 1.5, तो 1.5 मेरा यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, दिस इज़ माई 1.5 और दिस इज़ माई 4.4, और फिर देन मेरा y इज़ इक्वल्स टू 7 है, ठीक है। अब रह गया इसका लाइन ऑफ सिमेट्री निकालने का तरीका, ठीक है। इन दोनों को प्लस करें, 3 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 3 + 2 5, 5 डिवाइडेड 2 2.5, ठीक है। 2.5 हमारा यहाँ कहीं पर मैं मान लेता हूँ 2.5 यहाँ पर होगा, ठीक है। और इसका जो मिनिमम पॉइंट निकालना होगा, मुझे डेफिनेटली इसका मिनिमम पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो इसके मिनिमम पॉइंट के लिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन जो है आपके पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2, जो लाइन ऑफ सिमेट्री मेरी आई थी ना 2.5 वाली, ये मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ सही से कि x इज़ इक्वल्स टू 2.5, ये मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। ये जो x इज़ इक्वल्स टू 2.5 आया, इसे यहाँ पुट कर दें, 2.5 माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 2, 2.5 में से 3 माइनस किया तो माइनस का 0.5 का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ये मिनिमम पॉइंट निकलेगा मेरा, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर माइनस का 0.5 का होल स्क्वायर, और क्या है, +2 था, -2 है, माइनस का 2, तो ये आ रहा है माइनस का 1.75, तो माइनस का 1.75 ये मेरा मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। और जो मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री है वो आ रही थी मेरी x इज इक्वल्स टू 2.5, ठीक है। तो 1.75 मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है। मुझे यहाँ तक नीचे आना है, तो मैं कर्व को अपने यहाँ से यूँ लाऊंगा और इसको ऐसे ऊपर को वापस ले जाऊँगा, ठीक है। सही है बच्चों, ठीक है जी, ये कर्व मेरा बन गया। अच्छा जी, सी पार्ट, अब हम देखेंगे इसका डी पार्ट।